रखे संयम और एकाग्रता, राजयोग से बढ़ेगी शुभता। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की पहचान है। दूसरों की भावनाओं को समझने में आप निपुण होते हैं। आप में घर और रिश्तों को संभालने की शक्ति होती है। आप उस व्यक्ति को आधार देते हैं तो सदैव टिक कर रहता है। आप में अंतर्ज्ञान की कला होती है, लोगों को संभालने की प्रवृत्ति होती है। भावनाएं आपकी शक्ति है, उन्हें नियंत्रित करना सीखें ताकि आप अधिक सफल बन सकें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से आपकी राशि में पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग निर्माण हुआ है। आपका व्यक्तित्व भावनिक, संभालने वाला, रिश्तों को प्राथमिकता देने वाला है। इस महीने आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हंस राजयोग अत्यंत बड़ी सफलता देगा। एकाग्र रहे, संयम रखे, निर्णय लेते समय मन और बुद्धि की सुने और आगे बढ़े, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है। आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उसमें कुछ पैसे आप खर्च के लिए खर्च करेंगे। निवेश सोच समझ कर करें। परिवार की पुरानी गलतफहमियां मिटेगी। संवाद सकारात्मक प्रगति करेगा। आप संवेदनशील हैं। केवल बोलते समय थोड़ा संयम रखें और शब्द चीनी समान मीठे रखें, उससे आपका रिश्ता अधिक समृद्ध होगा, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से आपके तृतीय स्थान में शुक्रदेव आए हैं, जो नीच अवस्था में है, जिस कारण परिश्रम करते समय थोड़ा सा आलस आना या आज का काम कल करेंगे ऐसी भावना निर्माण हो सकती है। लेकिन समय वापस नहीं आता, उचित समय पर उचित परिश्रम करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से कर्क जातकों के लिए ये काल अत्यंत उत्तम कहा जा सकता है। इस समय काल में आपके लिए वास्तु के शुभ योग प्रबल है, वाहन योग प्रबल है। घर में नवीनीकरण करना या वाहन से लंबी यात्रा करना जैसे शुभ योग निर्माण हुए हैं। माता जी के साथ अच्छा वार्तालाप होगा, उससे आपको बड़ा समाधान भी प्राप्त होगा। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रेम, वैवाहिक जीवन, इन सभी दृष्टियों से ये महीना विद्यार्थियों के लिए सफलता का रहेगा। यदि आप मानस शास्त्र या संवाद विषय का अध्ययन कर रहे हैं या मैनेजमेंट क्षेत्र में है, तो आप एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे। संतति इच्छुक जातकों को इस काल में शुभ वार्ता प्राप्त होने की संभावना है। विवाह इच्छुक वधूवरों के प्रेम विवाह, आयोजित विवाह जुड़ने के और प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग है। इस काल में वैवाहिक सौख्य उत्तम रहेगा। आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, उससे आपका रिश्ता समृद्ध होगा। इन सभी दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, सदुपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले जातकों ने अपने काम पर संपूर्ण ध्यान देना चाहिए। काम की गति बढ़ाएं। इस महीने आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इतना ही नहीं, पदोन्नति की संभावना है। व्यावसायिक जातकों ने अपने ग्राहकों से संवाद बढ़ाना चाहिए। सेवा में कुछ सकारात्मक और अधिक देने का प्रयास करें। आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं। सर्विस बिजनेस की दृष्टि से ग्राहकों को समय पर सेवा दें। ग्राहकों के साथ रिश्ता समृद्ध करें। आपके षष्ठेश उच्च अवस्था में है, जिस कारण आपको सफलता मिलेगी। इन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाएं।
ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से ये महीना आपके लिए सुसंवाद का रहेगा। पुराने मित्रों से भेंट होगी, उनके साथ अच्छी बातचीत होगी, जिस कारण आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। केवल भावनिक तनाव का ध्यान रखें। तनाव के कारण नींद में बाधा निर्माण हो सकती है, जिससे विभिन्न समस्याएं निर्माण हो सकती है। 15 मिनट तक ध्यान या व्यायाम करें, ये उपयोगी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपकी राशि में निर्मित हंस राजयोग अत्यंत सकारात्मक है, इसलिए हम उसे बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि पंच महापुरुष योगों में से एक हंस योग और योग निर्माण करने वाले गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम इन 3 स्थानों पर है। साथ ही उनकी दृष्टि शनि देव पर, मंगल देव पर है। दूसरे पखवाड़े में रवि ग्रह भी उनकी दृष्टि में आने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। पंचमेश पंचम स्थान में होना भी बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से इस समय काल में कर्क जातकों ने शब्दों का प्रयोग करने से पहले या किसी को शब्द देने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। आर्थिक निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की मदद ले। इस महीने आप अच्छा निवेश कर सकते हैं। सुसंवाद आपकी प्राथमिक आवश्यकता है। आपका संवाद अच्छा हो तो आपके कर्म अच्छे होते हैं। कर्मेश स्वराशि का एवं केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान होने के कारण आपके कर्मेश राजयोग निर्माण कर रहे हैं। इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से आपके लाभेश इस महीने अपनी स्वराशि में एवं मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से लाभ के अवसर बढ़ेंगे। अचानक अप्रत्याशित रूप से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। पुरानी वास्तु लेकर रखी हो तो उससे भी लाभ होगा। नई वास्तु की योजना हो तो वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से कर्क जातकों को खर्च के लिए तैयार रहना चाहिए। अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकते हैं। परिवार के लिए, यात्रा के लिए आपका खर्च होने की संभावना है। आप विदेश में रहते हैं तो उचित योजना बनाएं। सभी चीज़ों पर विचार करें और उससे उचित निर्णय लें। अत्यंत संवेदनशील राशि होने के कारण आप ध्रुव तारे के समान एक निश्चित स्थान चाहते हैं। ध्रुव तारा छोटा राजकुमार था, लेकिन वह अपने मन को स्थिर करना चाहता था, इसलिए एकाग्र होकर ध्यान करने लगा और अंत में उसने आशीर्वाद प्राप्त किए। परिणाम स्वरूप वह तारा बनकर आकाश में जाकर बैठ गया। उस अनुसार एकाग्रता हो, धैर्य हो तो परिस्थिति कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, फिर भी आप अपने लिए स्थिर स्थान तैयार कर सकते हैं। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। महीने के कुछ दिन अत्यंत शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि का हमारा व्यवहार हमारी सफलता निर्धारित करते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। इस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 3, 12 और 22 ये दिन शुभ है। अधिक महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करें। 1, 10, 19 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिस कारण इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों में अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। 28 नवंबर को विश्व के न्यायाधीश शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 8 शनिदेव का अंक है। मार्गी होने वाले शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हो। जिन्हें 7.5 डहिया हो या शनिदेव की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें शुभ फल मिले। शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो। जिनके लिए शनिदेव सकारात्मक है, उन्हें शुभ फल बढ़ाकर मिले। इसलिए राशि के अनुसार मैं 8 मंत्र दे रही हूँ। कर्क राशि के लिए ओम चरस्थिर स्वभावाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः,
ओम नित्याय नमः। ओम नीलांजन निभाय नमः। ओम नीलांबर विभूषाय नमः। ओम निश्चलाय नमः। ओम वैद्याय नमः। 8 मंत्रों का पाठ 8 बार करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये मंत्र देती हूँ, इनके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार नवंबर 25 कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर कर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।